हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है नॉटी बॉय। नॉटी बॉय का मतलब है शरारती लड़का। नॉटी का मतलब होता है शरारती। फुल्ली का मतलब पूरी तरह से। टेम्ड, देखिए टेम की थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि काबू में कर लिया गया है। ठीक है, टेम का मतलब होता है काबू में करना। तो ये शरारती लड़का है, उसको पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है। ये बात बोली है किसी ने, इसलिए यहाँ पे मार्क लगाया, आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क। तो अब आगे क्या मैटर है, ये किसके लिए बोला जा रहा है शरारती लड़का, और ये पूरा क्या मैटर है वो तो हमें पढ़ने में ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे तो पूरा पता चलेगा। तो लिखा हुआ है इसरो लॉन्चेस, यानी कि जो इसरो है दोस्तों, हमारे इंडियन की जो स्पेस एजेंसी है, उसने क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट यानी कि पहला ऑफ 5 सेकेंड जैन का मतलब जनरेशन, तो 5 सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट। तो सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है, जो कि टोटल है 5। उनमें से पहली सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ 5 यानी कि 5 में से पहली सेकंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, ये बात बोली जा रही है। ठीक है, सैटेलाइट होगी दोस्तों कोई, नेविगेशन से तो ऐसा लग रहा है कि जीपीएस टाइप की कोई सैटेलाइट होगी, जैसे जीपीएस रास्ता वगैरह बताता है, ये भी इसीलिए होगी। और हाँ, शायद ये इसीलिए है क्योंकि बात भी चल रही थी ना कि जैसा जीपीएस है, इंडिया भी अपना खुद का सिस्टम बनाएगा ऐसा। देखिए आगे पढ़ते हैं, पता चली जाएगी। देखिए फिर लिखा हुआ है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में इसरो भी कहते हैं, ऑन मंडे सोमवार को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक लॉन्च किया। क्या किया, द फर्स्ट ऑफ 5 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट। ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, हेडिंग में भी पढ़ चुके हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, तो जो 5 सेकेंड जनरेशन की जो सैटेलाइट्स हैं, उसकी पहली सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है इसरो ने। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है फॉर, अब ये सैटेलाइट लॉन्च करी है, ये क्यों करी है, तो फॉर द नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक। अब देखिए जैसे जीपीएस है ना, वैसे ही दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरी जितनी नॉलेज है, नेविक भी एक जीपीएस की तरह है, जो कि इंडिया का खुद का होगा सिस्टम। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसको हम शॉर्ट में नेविक कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसरो ने पहली सैटेलाइट लॉन्च करी, ये बात बोली जा रही है। फिर लिखा है आगे विद द ऑर्गेनाइजेशंस चेयरपर्सन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसरो है, उसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन क्या होता है, अध्यक्ष। ठीक है, तो जो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है किसके, इस ऑर्गेनाइजेशन के, इसरो के, उन्होंने देखिए लिखा है स्टेटिंग। तो उन्होंने क्या कहा, स्टेटिंग का मतलब कहा, समझे दोस्तों, फिर से समझाऊँ क्या हुआ कि ये जो इसरो ने लॉन्च करी है सैटेलाइट, इसके साथ साथ और क्या हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, स्टेटिंग यानी कि जो कहते हुए, क्या कहते हुए, दैट की द एजेंसी विल मेक कॉन्स्टिलेशन फुल्ली ऑपरेशनल। देखिए कॉन्स्टिलेशन का वैसे तो मतलब होता है कि तारे होते हैं ना दोस्तों, तारे, उनके ग्रुप को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन तो, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने जो इस्तेमाल किया है कॉन्स्टिलेशन, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं जो सैटेलाइट का ग्रुप है। जैसे 5 सैटेलाइट है ना, तो आपस में कनेक्ट होंगी, जुड़ी हुई होंगी, या जो भी होगा इनका सिस्टम, उसी को हम सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन कह रहे हैं, कि मतलब सैटेलाइट का ग्रुप। तो जो सैटेलाइट का ग्रुप है, फिर से पढ़ते हैं कि ये जब लॉन्च करा तो इसके साथ साथ क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है, उन्होंने क्या कहा कि एजेंसी यानी कि जो इसरो है, विल मेक द कॉन्स्टिलेशन में, कॉन्स्टिलेशन मतलब ये जो सैटेलाइट का पूरा ग्रुप है, इसको फुल्ली ऑपरेशन बना देगी। विल मेक का मतलब बना देगी, कॉन्स्टिलेशन को फुल्ली ऑपरेशन, फुल्ली का मतलब पूरी तरह से, ऑपरेशनल का मतलब एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना फंक्शनल, कि रेडी फॉर यूज़ की मतलब जब काम करने लगेगा। ठीक है, पूरा मतलब ऑपरेशनल का मतलब हो गया कि जब काम कर रहा होगा, काम करने की स्थिति को ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ काम करता है तो वो ऑपरेशनल है, ठीक है, और काम नहीं कर रहा तो वो ऑपरेशनल नहीं है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रेडी फॉर यूज़ है। ठीक है, इतना कुछ मैंने समझा दिया। तो भाई हम इसको पूरी तरह यूज़ में लाने के लिए, इस्तेमाल के लिए तैयार कर देंगे कॉन्स्टिलेशन को, ये बात बोली जा रही है। देखिए फिर लिखा है द कॉन्स्टिलेशन इज़ प्लैग्ड।
देखिए प्लैग्ड का मतलब होता है कि प्लैग का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मतलब मुसीबत खड़ी करना, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है यानी कि ये जो ग्रुप है सैटेलाइट का इस प्लैग्ड यानी कि इसके लिए बाधा पैदा की जाती है या फिर इसके लिए मुसीबतें पैदा की जाती हैं किसके द्वारा, बाय फेलिंग एटॉमिक क्लॉक्स। देखिए एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं दोस्तों और ये शायद बहुत सटीक टाइम बताती हैं, कुछ ऐसा ही होता है। ये साइंस की भाषा है दोस्तों, साइंस वाले बच्चों तो बहुत आसानी से जानते होंगे क्या होता है एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं फेलिंग का मतलब जो फेल हो रही हैं, जो काम नहीं कर रही सही से। एंड सैटेलाइट्स, और जो सैटेलाइट्स है नियरिंग द एंड ऑफ देयर मिशन लाइफ, और जो सैटेलाइट्स है जो कि पास में है, नियरिंग का मतलब पास में है किसके, द एंड समाप्ति के, किस चीज़ की समाप्ति के, ऑफ देयर मिशन लाइफ। तो जो सैटेलाइट की जो मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ का मतलब हुआ कि जितने समय तक इसको काम करने के लिए भेजा गया था उतने समय की जो पूरी लाइफ है वो मिशन लाइफ कहलाएगी, ठीक है। मतलब जो पूरे मिशन में जो इसकी पूरी ज़िंदगी है, मान लीजिए 10 साल तक काम करती है तो 10 साल क्या होगा इसकी मिशन लाइफ। तो जो कि वो सैटेलाइट्स जो कि मिशन अपने जो क्या नाम है मिशन लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी जितनी उनकी लाइफ है उसके एंड के करीब हैं और एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं वो फेल हुई हैं, मतलब फेल हो रही हैं। तो ये सब बाधा पैदा करती है, मतलब कि मुश्किलें खड़ी करती है किसके लिए, कॉन्स्टिलेशन के लिए, यानी कि यही जो सैटेलाइट का ग्रुप है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि मैं रोज़ 2 वीडियो ऐसी डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है वी आर गोइंग टू मेक दिस नेविक सिस्टम फुल्ली फंक्शनल। वी आर गोइंग यानी कि हम जा रहे हैं, टू मेक इसको बनाने, मतलब हम इसको बनाने जा रहे हैं किसको, दिस नेविक सिस्टम, ये जो नेविक सिस्टम है इसको फुल्ली फंक्शनल। फुल्ली फंक्शनल का भी मतलब वही है कि रेडी फॉर यूज़, कि बिल्कुल एकदम काम करने लगे। एंड ऑपरेशनल का भी वही मतलब हो गया दोस्तों कि रेडी फॉर यूज़, काम करने लगे, ठीक है। फंक्शनल का मतलब पूरी तरह फंक्शन करने लगे, ऑपरेशनल का भी मतलब यही हो गया, आसपास के शब्द हैं दोनों। फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन, नेशन मतलब जो हमारा देश है, नेशन देश भी होता है, मतलब नेशन का मतलब देश भी होता है, और जो देश के लोग हैं पूरे टोटल उनको भी हम नेशन कह देते हैं, ठीक है। तो देश के लोग या देश दोनों को ही हम नेशन कह सकते हैं। तो इसके जो हमारे देश है उसके बेनिफिट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए हम क्या करेंगे, हम करने जा रहे हैं ये नेविक सिस्टम को पूरी तरह ऑपरेशनल और फंक्शनल बनाने जा रहे हैं, मतलब कि काम करने लगे ये बढ़िया करके। देखिए फिर आगे लिखा है दोस्तों कि देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ह्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूज बहुत बड़ा, ठीक है। अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मात्रा, और ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है, खूब ज़्यादा मात्रा है किस चीज़ की, ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौके। अब लिखा है वेटिंग, वेटिंग किसके लिए आया है, अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके जो कि वेट कर रहे हैं यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं किसका, फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए जो मौके इंतज़ार कर रहे हैं उसकी जो मात्रा बहुत बड़ी है। देखिए फिर आगे लिखा है इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ। तो इसरो के जो चेयरपर्सन है जिनका नाम है एस सोमनाथ सैड, कहा कब, आफ्टर द लॉन्च। तो जब ये लॉन्च हो गई ना पहली सैटेलाइट, उसके बाद इन्होंने ये बातें कही जो ऊपर लिखी है ना, ये यहाँ से लेकर इस कोटेशन मार्क से इस कोटेशन मार्क तक, तो इसके बीच जो बातें कही हैं कि भाई हम पूरी तरह इसको फुल्ली फंक्शनल बनाएंगे, ऑपरेशनल बनाएंगे, और ये हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें मतलब हमारे देश के फ़ायदे के लिए, और ये बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी हैं वेटिंग फॉर अस, हमारे लिए इंतज़ार कर रही हैं, ये सब बातें, ठीक है। चलिए आगे लिखा है द सैटेलाइट टुक ऑफ। टुक ऑफ का मतलब उड़ान भरी, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब वो उड़ान भरी, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है उसने उड़ान भरी कहाँ से, फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड। देखिए लॉन्च पैड दोस्तों वो होता है जो कि मतलब जहाँ से आपने देखा होगा बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, है ना, और उसमें उसमें रॉकेट फिट होता है, वहीं से उड़ता है। तो जहाँ से रॉकेट उड़ता है वो जो मशीन होती है ना, वो पूरा सिस्टम जो होता है उसी को हम लॉन्च पैड कहते हैं। तो ये जो सैटेलाइट है ये उड़ान भरी इसने कहाँ से, फ्रॉम द सेकंड लॉन्च पैड। सेकंड लॉन्च पैड यानी कि दूसरे लॉन्च पैड से, एट कितने बजे, एट 10:42 पर सुबह, यानी कि सुबह 10:42 पर इसने उड़ान भरी। एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब है सवार होना। तो ये जो सैटेलाइट थी ये किस पर सवार थी, GSLV-F12। दोस्तों ये शायद रॉकेट का नाम है एक, ठीक है। तो इस रॉकेट पर ये सैटेलाइट सवार थी। एंड वॉज इंसर्टेड, फिर ये जो सैटेलाइट है इसको इंसर्ट कर दिया गया। इंसर्ट का मतलब डाल देना,
और ये वॉज लिखा है ना, यहाँ पे वॉज इंसर्टेड यानी कि पैसिव है ये, तो इसको डाल दिया गया जस्ट ओवर 18 मिनट्स लेटर। मतलब जब ये लॉन्च हुई उसके बस, जस्ट का मतलब है बस, सिर्फ, ओवर का मतलब ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, 18 मिनट्स यानी कि 18 मिनट से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा, और लेटर का मतलब बाद में। तो मतलब जब ये लॉन्च हो गई उसके बस 18 मिनट से थोड़ा सा ही ज़्यादा देर बाद क्या हुआ, इसको इंसर्ट कर दिया गया, डाल दिया गया काय में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। अब दोस्तों ये ऑर्बिट का नाम है, ये तो जो है साइंस वाले बच्चे जानते होंगे क्या चीज़ है ये। मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कई बार बता चुका हूँ दोस्तों कि मैं तो इंग्लिश की चीज़ें बता सकता हूँ, पर जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंस वगैरह की, वो तो मैं कैसे बता दूँ। तो मतलब ऑर्बिट है, ऑर्बिट तो वैसे मैं बता सकता हूँ कि ऑर्बिट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो ये जो रास्ता है गोल गोल घूमने का, इसी को हम ऑर्बिट कह देते हैं। तो जैसे अर्थ है हमारा देश, हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी मान लीजिए ये है, अब इसके चारों ओर ऐसे कोई घूमेगी, तो यही रास्ता ऑर्बिट कहला दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए वॉज इंसर्टेड, इसको इंसर्ट कर दिया गया, सैटेलाइट को डाल दिया गया इस वाली, ये जो नाम है ना, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में, और जिसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 173 किलोमीटर इंटू 40,700 किलोमीटर, इसकी ये पूरी एरिया दिया हुआ है। दैट विल, जो कि, दैट का मतलब जो कि, विल बी सर्कुलराइज्ड, सर्कुलराइज का मतलब है जिसको मतलब घुमाया जाएगा, मतलब वहीं पे घुमाया जाएगा कि और अच्छे से ऐसे ऐसे घुमाना, इसको हम सर्कुलराइज कह देते हैं, ठीक है, गोल गोल मोशन में। तो 3 गोले बन गए दोस्तों। तो फिर देखिए कि कहाँ पे थे हम, हाँ, तो फिर इसको जो कि विल बी, जिसको क्या किया जाएगा, सर्कुलराइज किया जाएगा, मतलब ये जो सैटेलाइट है इसको घुमाया जाएगा इस ऑर्बिट में, कब तक, ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ का मतलब है कुछ, फ्यू, सम, डेज का मतलब दिन, तो कुछ दिन तक इसको इस ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, ठीक है, ये बात बोली जा रही है। क्यों, टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, इसको लाने के लिए, किसको, द सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है इसको लाने के लिए, टू इट्स फाइनल पोजीशन, यानी कि जो इसकी बिल्कुल आखिरी की पोजीशन है वहाँ पे लाने के लिए इसको कुछ दिन घुमाया जाएगा इस ऑर्बिट में। फिर आगे लिखा है द सोलर पैनल हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब देखिए, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना। तो जो सोलर पैनल्स हैं, अब दोस्तों इसे एनर्जी चाहिए होगी या होगी ना, हर चीज़ को एनर्जी चाहिए, तो स्पेस में जो एनर्जी चाहिए होती है वो सोलर पैनल से इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे सोलर वाली जो वो होती है ना, सोलर से चार्ज होने वाली बैटरी वगैरह वो लगा देते हैं, वो सूरज से रोशनी लेती हैं, चार्ज होती हैं और काम करती रहती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ठीक है। तो सोलर पैनल्स जो हैं वो पहले ही लगा दिए गए हैं, हैव ऑलरेडी बीन डिप्लॉयड, ये फिर से पैसिव है। डिप्लॉय का मतलब मैं बता चुका हूँ, तैनात करना, तो पहले से ही मतलब स्पेस में लगा दिए गए हैं, अंतरिक्ष में। फिर लिखा है देयर इज़ अ वेरी गुड ऑर्बिट, दिस, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑर्बिट, ये बहुत ही अच्छी ऑर्बिट है, एंड विल गिव बेटर लाइफ, और एक अच्छी ज़िंदगी देगी, बेहतर ज़िंदगी देगी, बेटर का मतलब बेहतर, विल गिव का मतलब देगी, लाइफ मतलब ज़िंदगी, तो एक बेहतर ज़िंदगी देगी किसको, टू द सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है ना पहली, इसको, तो ये बहुत ही अच्छी ऑर्बिट बताई जा रही है। फिर लिखा है मिशन डायरेक्टर, यानी कि मिशन, ये जो मिशन है पूरा, इसके जो डायरेक्टर है दोस्तों, जिनका नाम है एनपी गिरी, इन्होंने कहा, सैड का मतलब कहा, आफ्टर द लॉन्च, जब वो लॉन्च हो गई तब, ये जो बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है द सैटेलाइट हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ, देखिए मिशन लाइफ का मतलब मैं बता चुका था कि मान लीजिए कोई सैटेलाइट है या कुछ भी है, उसको मिशन पे भेजा गया, मान लीजिए कोई मशीन है उसको मिशन पे भेजा गया, अब जितने दिन तक वो काम करेगी उसी लाइफ को हम कह देते हैं, उसी टाइम को हम कह देते हैं मिशन लाइफ। अब जैसे यहाँ लिखा है द सैटेलाइट हैज़ मतलब पास है इसके, ठीक है, हैज़ का मतलब होता है पास होना, क्या, आ मिशन लाइफ, तो इसकी जो ज़िंदगी है इसके पास है कितनी, ऑफ मोर देन मतलब ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल से ज़्यादा इस सैटेलाइट की ज़िंदगी है, ठीक है, 12 साल से ज़्यादा ये सैटेलाइट काम करेगी। फिर लिखा है लॉन्गर, यानी कि ये जो 12 साल है ये ज़्यादा हैं किससे, देन द 10 ईयर मिशन लाइफ ऑफ द फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट। तो जो फर्स्ट जनरेशन की जो सैटेलाइट्स होती हैं दोस्तों, उनकी ज़िंदगी होती है 10 ईयर की, ये बात बताई जा रही है यहाँ पे कि लॉन्गर, ये ज़्यादा है किससे, देन का मतलब है किससे ज़्यादा है, द 10 ईयर मिशन लाइफ, तो जो 10 साल की मिशन लाइफ है किसकी, ऑफ फर्स्ट जनरेशन सैटेलाइट की, उससे ज़्यादा है ही दोस्तों, सिंपल सी बात, ये फर्स्ट जनरेशन जो सैटेलाइट है वो 10 साल तक जीती है, और ये जो सेकंड जनरेशन की है ये कितने जी रही है, 12 साल जी रही है, ठीक है।
फिर लिखा है इन द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का मतलब वही जो पूरी सैटेलाइट का ग्रुप है। फिर लिखा है क्रिस्टन NVS-01। अब दोस्तों शायद यही नाम है इस सैटेलाइट का जिसे लॉन्च करा गया है, मुझे लगता है, देखते हैं। द तो ये नाम है दोस्तों सैटेलाइट का, द सैटेलाइट लॉन्च्ड ऑन मंडे। तो द सैटेलाइट, देखिए कॉमा लगा है, कॉमा के बाद कुछ लिखा है। अब ये जो लिखा है ना, ये इसी के बारे में बताया जा रहा है, इस नाम के बारे में कि क्या है ये द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट है लॉन्च्ड, जिसको लॉन्च किया गया था कब, ऑन मंडे, सोमवार को। विल बी वन ऑफ द 5। हाँ यही क्लियर हो गया दोस्तों, ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी है ना, ये यही वाली सैटेलाइट है जिसको हमने हेडिंग में पढ़ा था, जिसके बारे में बात चल रही है पूरी। तो ये जो सैटेलाइट है विल बी वन ऑफ द, यानी कि होगी, उनमें से एक होगी, किन में से, 5 सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स। तो जो 5 सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स जो हैं, जो कि 5 है टोटल, उनमें से ये एक होगी। और देखिए यहाँ पे आगे लिखा है सैटेलाइट्स टू बी लॉन्च्ड। अब ये जो आया है ना, ये आया इन वाली सैटेलाइट्स के लिए, समझे दोस्तों, कि क्रिस्टन NVS-01 तो है ये जो 5 सैटेलाइट है इनमें से एक सैटेलाइट, ये बात हुई पहली। और दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये वो सैटेलाइट्स हैं 5 सेकंड, ये है ना पूरी टोटल सैटेलाइट, सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स। ये कौन सी सैटेलाइट्स हैं, टू बी लॉन्च्ड, जिनको लॉन्च किया जाना है, फॉर, देखिए लिखा है फॉर द कॉन्स्टिलेशन, मतलब वही जो पूरा ग्रुप है उसके लिए लॉन्च किया जाना है। फिर लिखा है सोमनाथ सेट, सोमनाथ ने ये भी कहा, ठीक है। फिर है सेट का मतलब कहा, और सोमनाथ वही दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कौन है। फिर लिखा था इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस दोस्तों एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, मीडिया वाले हैं मतलब ये। तो द इंडियन एक्सप्रेस हैड अर्लियर का मतलब पहले, हैड रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट की थी। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने पहले रिपोर्ट की थी दैट की ओनली 4 ऑफ द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स। एग्जिस्टिंग का मतलब, एग्जिस्टिंग हम उस चीज़ को कहते हैं जो अभी है, वर्तमान में है, ठीक है, पहले से है या वर्तमान में है, ऐसे जो चीज़ मान लीजिए टूट गई, खराब हो गई, उसकी बात नहीं चलती यहाँ पे। एग्जिस्टिंग का मतलब है जो अभी भी काम कर रही है, जो है, ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट में है, उसे हम एग्जिस्टिंग कहते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, रिपोर्ट दी थी पहले कि द ओनली 4, सिर्फ 4 ऑफ द एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स, जो एग्जिस्ट कर रही हैं सैटेलाइट्स इन द कॉन्स्टिलेशन में, कंटिन्यू टू प्रोवाइड लोकेशन डाटा। तो सिर्फ 4 ही कॉन्स्टिलेशन में जो सैटेलाइट है वो कंटिन्यू, यानी कि जारी रखती हैं क्या, टू प्रोवाइड लोकेशन डाटा। लोकेशन का मतलब जो वहाँ की जो होती है ना, क्या नाम है, लोकेशन मतलब स्थिति, वो मतलब जगह, ठिकाना, स्थान, ठीक है। तो जो स्थान या जगह ठिकाने की जो डाटा है उसको प्रोवाइड करने में ये जारी रखती है। समझो दोस्तों, घुमा के लिखा है, सिंपल सी बात यही है कि ये जो 4 सैटेलाइट हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं अभी भी, ये लोकेशन डाटा दे रही हैं अभी भी। फिर देखिए आगे लिखा है द सैटेलाइट ऑल्सो कैरीड ऑन बोर्ड का मतलब है सवार, कैरीड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को लाद के ले जाना। तो जो सैटेलाइट है ऑल्सो का मतलब भी, इसने कैरी किया, क्या कैरी किया, ऑन बोर्ड द इंडिजीनियस डेवलप रूबिडियम, देखिए रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक एंड द फर्स्ट मैग्नेटिक लेविटेशन रिएक्शन व्हील। देखिए पढ़ेंगे फिर से क्या है कि जो सैटेलाइट है ये जो भेजी गई है, इसमें क्या था, कैरीड का मतलब इसमें क्या लदा हुआ था, इसमें क्या था, और ऑन बोर्ड का मतलब सवार, तो इसमें सवार था, क्या था, इंडिजीनियसली का मतलब है जिसे स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया है, यहाँ डेवलप लिखा है ना। तो देखिए इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, और इंडिजीनियसली का मतलब हो गया जो कि स्वदेशी, मतलब जो घर में ही किया गया है, बाहर विदेश में नहीं जाके किया गया है, ठीक है, मतलब घर के डोमेस्टिक जिसे बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज़ इंडिया में ही बनी है तो उसे क्या कहेंगे कि इंडिजीनियस है, मतलब कि स्वदेशी है। तो जिसे स्वदेशी तरीके से ही डेवलप किया गया है, डेवलप का मतलब विकसित, ठीक है, तो डेवलप्ड किया गया है जिसे। फिर लिखा है रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक। तो ये जो रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, अब दोस्तों ये भी कुछ होगी डिवाइस वगैरह, तो इसको हमारे इंडिया में ही डेवलप किया गया, विकसित किया गया। एंड द फर्स्ट, यानी कि पहली मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय लेविटेशन उसको कहते हैं दोस्तों जो कि हवा में तैरता है, ठीक है, लेविटेशन रिएक्शन व्हील। अब ये कोई दोस्तों व्हील है, ठीक है, रिएक्शन व्हील कोई पहिया या है जो कि मैग्नेटिक है, मतलब चुंबकीय है और जो हवा में तैरता है, और पहला है। इसको
तो ये दो चीज़ें, जो व्हील है और ये जो एटॉमिक क्लॉक है, ये इस सैटेलाइट में थी। ये बात बोली जा रही है, ठीक है, कि सैटेलाइट कैरीड, यानी कि इसने कैरी किया, इसने क्या कह सकते हैं, ढोया, ढोया कह लें, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें लदा हुआ था, ये दोनों चीज़ें। फिर लिखा हुआ है रिएक्शन व्हील्स आर। अब देखिए ये जो रिएक्शन व्हील है इसके बारे में आगे बताया जा रहा है ब्रैकेट में कि रिएक्शन व्हील्स, जो रिएक्शन व्हील्स हैं, आर यूज्ड, वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू कंट्रोल, संभालने के लिए। क्या संभालने के लिए? द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है स्थिति, मतलब कि पोजीशन, एंगल किसी ऑब्जेक्ट का, ये डायरेक्शन, दिशा, ये सब इस चीज़ को हम ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझे? मतलब कि किसी चीज़ के एंगल, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एंगल को और उसकी पोजीशन को, उसके डायरेक्शन को, उसकी दिशा को, मतलब नियंत्रण करने को ही हम क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन व्हील है ये इस्तेमाल किए जाते हैं ओरिएंटेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि दिशा वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। किसकी दिशा? ऑफ स्पेस क्राफ्ट प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का मतलब सटीकता से। स्पेस क्राफ्ट यानी कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं, तो जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं उनकी जो है क्या नाम है, ओरिएंटेशन, यानी कि उनकी दिशा, एंगल वगैरह सेट करने में मदद करता है कौन? मतलब इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन व्हील को। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखा है, देखिए द सैटेलाइट विल प्रोवाइड। देखिए द सैटेलाइट विल प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब देगी, क्या देगी? सिग्नल्स देगी इन L1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो सैटेलाइट है L1 फ्रीक्वेंसी में सिग्नल देगी, अलॉन्ग विद द L5 एंड S बैंड फ्रीक्वेंसीज। ये फिर से दोस्तों टेक्निकल शब्द हैं थोड़े, ये कोई जो पढ़ाई करता होगा इसकी उसे पता होगा क्या है इसका मतलब। तो जो L1 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, द सैटेलाइट विल प्रोवाइड सिग्नल्स, ये सैटेलाइट जो है सिग्नल प्रोवाइड करेगी, यानी कि देगी, किस में? इन L1 फ्रीक्वेंसी में देगी। अलॉन्ग विद का मतलब साथ में, L5 में एंड S बैंड फ्रीक्वेंसी में। यूज्ड बाय, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड बाय, यहाँ पे यूज्ड बाय का मतलब हुआ जिसको इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता। देखिए यूज्ड बाय यहाँ पे लिखा है जिसको इस्तेमाल किया जाता था, इसका ये मतलब हुआ। इट्स प्रीडेसेसर्स। देखिए प्रीडेसेसर्स का मतलब होता है, हम उसको कहते हैं जो पूर्वज होते हैं। मतलब जैसे ये सैटेलाइट है तो इससे पहले दूसरी जो सैटेलाइट थी जो पहले काम करती थी, उन्हीं को हम यहाँ पे कह रहे हैं प्रीडेसेसर्स, यानी कि इसके जो पूर्वज थे, जो पहले की सैटेलाइट थी वो क्या इस्तेमाल करती थी? L5 S बैंड फ्रीक्वेंसीज, ये बात बताई जा रही है। ठीक है, चलिए फिर आगे लिखा है, तो ये वाली जो सैटेलाइट है ये L1 फ्रीक्वेंसी भी इस्तेमाल करेगी, L5 भी और S बैंड फ्रीक्वेंसी, ये सब। फिर लिखा है देखिए मेकिंग इट मोर इंटर ऑपरेबल विद GPS। तो ये इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये बनेगी, क्या बनेगी? और भी ज़्यादा इंटर ऑपरेबल मतलब बनेगी विद GPS के साथ, मतलब वही कि GPS के साथ भी ये कनेक्ट होगी अच्छे से, ये बात बताई जा रही है। दैट कॉमनली यूज, GPS के बारे में आया है दैट, तो दैट यानी कि जो कि, यानी कि GPS के लिए आया है जो कि कॉमनली आमतौर पर यूजेस इस्तेमाल करता है द सिग्नल, उन सिग्नल को, टू प्रोवाइड द सिविलियन नेविगेशन। सिविलियन नेविगेशन का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो हम पृथ्वी पर ढूंढते हैं ना रास्ता, पृथ्वी पर रास्ता ढूंढने को ही हम क्या देते हैं, क्या नाम है, नेविगेशन, सिविलियन नेविगेशन, कि मतलब आप कार से जा रहे हैं तो आप रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये सब सिविलियन नेविगेशन कहलाता है। तो ये जो GPS है जो कि आमतौर पर इस्तेमाल करता है, ठीक है, दैट कॉमनली यूजेज द सिग्नल को यूज़ करता है, क्यों करता है? टू प्रोवाइड, यानी कि देने के लिए, क्या? सिविलियन नेविगेशन, यानी कि वही सिविलियन को मतलब जो नेविगेशन है, रास्ता देना, और पोजिशनिंग और टाइम वगैरह देना, पोजीशन, स्थिति की मतलब कहाँ पर हो आप, स्थान के बारे में बताना, ये सब इस चीज़ का सबका डाटा देता है ये। ठीक है, GPS, और ये डाटा जो देता है ये किन सिग्नल का इस्तेमाल करता है, यही जो ऊपर बताए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो फिर से बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और आगे बहुत लंबा है। आप चाहें जैसे, अगर, अच्छा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका और पढ़ने का मन है तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ नीचे, आप ऐसे देख सकते हैं। अब ऐसे आप यहाँ पर वीडियो रोक लीजिए और पढ़ते रहिए खुद, फिर और आगे, अगर जिसका, मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसका खुद का मन है पढ़ने का, क्योंकि वरना मैं कराऊँगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए पढ़ते रहिए आप, वीडियो रोक के, और दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये यहाँ तक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है, यहाँ तक। ठीक है, तो आपकी इस तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये भी अच्छी बात है,
क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊँगा फिर ये बहुत जाएगी बहुत लंबी वीडियो, फिर लोग देखते भी नहीं हैं, बोर हो जाते हैं इतनी लंबी। चलिए दोस्तों, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए मैं लंबी वीडियो भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बनाता हूँ, मैंने बनाई भी थी 40 मिनट की, लेकिन वो कुछ लोग ही देख पाते हैं, कुछ लोग देख पाते हैं जो सच में बहुत मेहनती होते हैं। मैंने भी दोस्तों बहुत मेहनत करी है, सभी करते हैं, तो जो बहुत मेहनत करते हैं वो तो खैर देख लेते हैं, लेकिन अब कोई ऐसा बंदा है जो कि 5 मिनट की वीडियो देखने आया तो फिर तो भाई बेकार है। इसलिए मैंने यहीं पे रोक दिया कि जो छोटी वीडियो देखते हैं वो भी देख लें और जो बड़ी वीडियो देखते हैं वो भी देख लें। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।